आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने की तमन्ना आप में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर की होगी। इस जगह पर आपको इंडियन लोगों की संख्या तो ज्यादा देखने को मिलेगी ही साथ यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट की संख्या भी अच्छी खासी है। हालांकि यही वो शहर है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने नेशनल जू में रखे गए सभी जानवरों का कत्ल कर दिया था। हम बात कर रहे हैं लंदन शहर की, जिसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी गिना जाता है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लंदन शहर से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साल 1965 से 1966 के दौरान लंदन का सबसे बुरा दौर माना जाता था, क्योंकि इसी दौरान लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसकी वजह से तकरीबन 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इस महामारी को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा अजीब सा फैसला लिया और पूरे लंदन शहर में आग लगा दी। हालांकि इस आग की वजह से ज्यादा लोगों की मौत तो नहीं हुई और फिर इस महामारी का असर भी धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लंदन शहर बड़ा ही खूबसूरत भले ही नजर आता हो, लेकिन साल 1952 में इस शहर के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि सिर्फ 5 से 9 दिसंबर के बीच तकरीबन 12,000 लोगों की जान चली गई थी। और लंदन में रहने वाले लोग आज भी इस दिन को ग्रेट स्मोक या ब्लैक स्मोक के नाम से जानते हैं और मरने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है और हमेशा से लंदन शहर को एक महान शहर माना गया है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान लंदन शहर को बहुत से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लंदन शहर की वैल्यू भी कम होती चली गई। और इस दौरान लंदन में जितने भी खतरनाक जानवर चिड़ियाघर में रहते थे उन सभी को मार दिया गया था, ताकि अगर कोई लंदन शहर पर हमला करता है तो ऐसी अफरा तफरी में यहाँ के जंगली जानवर बाहर निकलकर लोगों को अपना शिकार न बना ले। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि लंदन शहर ने फिर से अपनी वैल्यू दुनिया भर में बढ़ाई और आज शायद ही कोई इंसान होगा जो लंदन शहर न जाना चाहता हो। जबकि हैरानी की बात यह भी है कि लंदन में रहने वाली एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि प्रवासी है, यानी जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आकर रह रही है। और यही वजह है कि आज लंदन की पॉपुलेशन तकरीबन 90 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और एक रिपोर्ट की माने तो लंदन ही वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं और इस मामले में लंदन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन आपको बता दें कि लंदन उन शहरों की लिस्ट में भी 6ठे नंबर पर आता है जो दुनिया भर के सबसे महंगे शहर हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक बर्गर भी खाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इंडियन रुपीज में तकरीबन 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सच ये भी है कि लंदन शहर में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये महंगाई काफी हद तक बैलेंस भी हो जाती है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि लंदन में प्रवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग भी नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और ऐसी 300 से भी ज्यादा भाषाएं इस शहर में बोली जाती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन ही वो शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। फॉर्ब्स मैगजीन की माने तो इंग्लैंड में अमूमन 63 से भी ज्यादा अरबपति रहते हैं। हालांकि लंदन शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको बनाने वाले रोमन एम्पायर के लोग थे जिन्होंने इस शहर को बसाया था और उसके कई साल बाद यहाँ पर एलिजाबेथ टावर या बिग बैंग टावर भी बनाया गया था, जिसके बारे में हो सकता है आपने भी बहुत बार सुना हो, क्योंकि यही टावर आज लंदन की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। और साल 2012 में क्वीन एलिजाबेथ को रिस्पेक्ट देने के लिए इस टावर का नाम भी एलिजाबेथ टावर रख दिया गया था। अगर आप इस टावर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, बल्कि आपको तकरीबन 334 सीढ़ियां चढ़कर ही इस टावर पर जाना होगा। लेकिन एक बड़ी परेशानी ये भी है कि यहाँ सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के लोग ही जा सकते हैं, यानी अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इस टावर की खूबसूरती को बाहर से ही देख पाएंगे। लेकिन एलिजाबेथ टावर के बारे में एक अजीब मान्यता ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस टावर पर एक भी कौवा मौजूद नहीं होगा उस दिन ये शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब भी आप इस टावर को देखेंगे तो यहाँ आपको कोई ना कोई कौवा बैठा हुआ जरूर नजर आ जाएगा। और ऐसा तब से है जब से ये टावर बना था। वहीं लंदन शहर में चलने वाली ट्यूब रेल के बारे में हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क है। दरअसल इस रेल नेटवर्क को 10 जनवरी 1863 में तैयार किया गया था और आज भी लंदन में रहने वाले ज्यादातर लोग जो अपनी गाड़ी से जाना कहीं पसंद नहीं करते हैं वो इस ट्यूबवेल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्ट होती है। और सबसे ज्यादा इस ट्यूब रेल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आपको जितने भी स्टेशन दिखेंगे वो सभी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं। फिर भले ही आपको किसी स्टेशन से टिकट खरीदना हो या फिर एक पानी की बोतल खरीदनी हो, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अगर आप एक इंडियन है तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि लंदन का जो वेस्ट का हिस्सा है उसमें रहने वाले तकरीबन 40% से भी ज्यादा लोग इंडियन हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस जगह जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी इंडिया ही लंदन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि कई इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पूरे लंदन शहर में भी कई जगह इंडियन टेस्ट जैसे स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएंगे। और यही वजह है कि आज सिर्फ इंडियन या एशियाई लोग ही नहीं बल्कि लंदन के रहने वाले लोग भी इंडियन फूड को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे तो लंदन शहर में ऐसी कई जगह है जो कि इस शहर को बहुत खास बनाती है, लेकिन एलिजाबेथ टावर से स्टेट टावर ब्रिज को देखना ही अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस टावर ब्रिज की खासियत ये है कि जब भी इस ब्रिज के नीचे से पानी के जहाज निकलते हैं तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ताकि जहाज बिना किसी मुश्किल के इस ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच से निकल सके। और
जहाज के गुजरने के बाद ये ब्रिज दोबारा पहले जैसा हो जाता है। हालांकि लंदन में जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा काबिल होते हैं और इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि लंदन के अंदर अगर आपको एक टैक्सी ड्राइवर बनना है तो आपके लिए एक एग्जाम तैयार किया गया है जिसका नाम द नॉलेज एग्जाम होता है। इसके लिए करना यह होता है कि ड्राइवर को लंदन शहर की हर एक गली को याद रखना जरूरी होता है। शुरुआत में आप गूगल मैप का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप ड्राइवर बन गए तो आपको खुद से ही ये सारी गलियां याद रखनी होंगी। और इतना ही नहीं, यहाँ ड्राइवर का थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है ताकि वो रोड पर बने हुए साइन को अच्छे से पढ़ सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब टर्म और कंडीशन को पूरा करने में कई ड्राइवर को 4 से 5 साल भी लग जाते हैं और उसके बाद कहीं जाकर वो एक टैक्सी ड्राइवर बन पाता है। वहीं अगर आप लंदन शहर या इंग्लैंड के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लंदन में मौजूद म्यूजियम में जा सकते हैं, जहां पर आपको लंदन शहर की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानने को मौका मिलेगा। और यहाँ जाने के लिए आपको कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लंदन में साइंस म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इंसानों द्वारा इन्वेंट की हुई ऐसी कमाल की चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसके बारे में आपने खुद भी कभी सोचा नहीं होगा। वहीं इस देश की करेंसी के बारे में बात की जाए तो लंदन शहर में पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है जो इंडियन रुपीज में तकरीबन 99 रुपए बैठता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप लंदन शहर के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इसके जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।